अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, तो उसके लिए यूपी के टेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन से कोर्स है, यूपी के टेट 2025 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी के टेट 2025 की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी के टेट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कब तक भरना है, क्या इसकी डेट है। इंपॉर्टेंट पहले डेट्स के बारे में चलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले बता देता हूं, काफी बच्चों का कंफ्यूजन है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी के टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेंशन है, वहां जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सारी चीजें यूपी के टेट 2025 से पहले अच्छे से जांच लेनी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो भाई बाद में ही फिल हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम दिया उन्होंने, लेकिन उनसे पहले एक एक चीज के बारे में डिटेल से सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि एग्जाम डेट आपका, इसमें डेट ऑफ एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है, जून में होने वाला है। ठीक है, ये चीज मैं काफी पहले टाइम से आपको बताता आ रहा हूं, लेकिन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 17 मार्च के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 7 मई तक चलने वाले हैं, तो बहुत लंबा टाइम है, आराम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन का हो गया 8 मई तक आप कर सकते हैं। 9 से 14 मई तक आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलती हुई है तो उसको वापस करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपके 27 से 10 जून के बीच में कभी भी 27 मई से 10 जून के बीच में कभी भी रिलीज किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपके यूजी के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम होगा वो 11 जून को होगा और पीजी और पीएचडी का एग्जाम है वो 12 जून को होने वाला है, ये डेट भी मेंशन कर दी है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी चीजें सारी बताऊंगा, लेकिन अभी आप डाउनलोड ब्राउचर करोगे और या फिर ये करोगे इसमें, तो अभी क्या है कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो, जब भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तो हालांकि आप सबको पता है मैं इस वीडियो में सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्या आएगा उससे पहले बेसिक चीजें मैं पहले क्लियर कर दूंगा आपकी। ठीक है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्राउचर में कुछ चीजें हर बार नई मेंशन होती है, सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी चीजें हैं वो बता देते हैं पहले। तो अब देखो, अपने को ध्यान क्या रखना है कि इस बार जो यूपी के टेट के अंदर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट ले रही है, कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो सारी चीजें पहले डिटेल में जानते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चलेंगे। ठीक है, आपका एक तो सीएसए जो आपका कानपुर में है, ठीक है, उसके बाद में बांदा, उसके बाद में आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो आपका अयोध्या में है, उसके बाद में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में है, और अब एक नया यूनिवर्सिटी भी आपको दिख रहा है, महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो आपका कुशीनगर में स्थित है। क्लियर बात, लास्ट ईयर तक 4 यूनिवर्सिटी थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि देश के अंदर जितनी भी जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसमें 80% सीटों पर एडमिशन स्टेट एग्जाम के थ्रू होता है और 20% सीटों पर एडमिशन है वो आपके आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, अब काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि बीएचयू, एएमयू और रानी लक्ष्मीबाई ये भी तो यूपी में है, लेकिन यूपी के टेट के साथ में क्यों नहीं। तो दोस्त, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें हैं वो स्टेट एग्जाम से फिल नहीं होती है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीटें हैं वो 100% आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी खुद की काउंसलिंग के थ्रू 80% सीटें और 20% सीटें आपके आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू होगी। ठीक है, यूपी के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, इसको महात्मा बुद्ध को छोड़ दो, एमबीयू को, तो आपके चारों यूनिवर्सिटी में 80% सीटों पर एडमिशन है वो यूपी के टेट के थ्रू होता है और 20% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू होता है। समझ गए बात को, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्स है, मेनली जो बच्चे वेटनरी के हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो बच्चे वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीवीएससी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पीसीबी ग्रुप से है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और जो बच्चे एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर से है, पीएजी ग्रुप से है, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टेट
एग्जाम आपको देना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, आपको अपने स्टेट का एग्जाम है वो देना है। ठीक है, तो यूपी कैडेट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, वो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपने कुछ भी किया है, सीयूईटी में आप कुछ भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको यूपी कैडेट का फॉर्म है वो अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको आई एग्री कर देना है। जैसे ही आई एग्री करोगे तो ये चीजें यहां आपको बहुत सही समझनी है। ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम में जाना है, यूजी के लिए है तो यूजी, पीजी के लिए है तो पीजी, पीएचडी के लिए है तो पीएचडी। ठीक है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपका इसमें करना क्या है, मतलब 12th में सब्जेक्ट कौन सा था। अगर पीसीबी ग्रुप से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ जाना है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो मैथ इसके साथ जाना है, पीएचडी ग्रुप से हो तो एग्रीकल्चरल साइंस के साथ में जाना है। अब काफी बच्चों को एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो बच्चे होम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे भी एलिजिबल है। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई बच्चा है तो इसने यहाँ पे ग्रुप पीसीबी डाल दिया। आर यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश? यस। अगर आप यूपी के नहीं है तो यूपी कैडेट का फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है पीजी के लिए वहां जा सकते हैं, लेकिन यूजी के किसी भी कोर्स में आप यूपी के नहीं है तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका फुल नेम क्या है, नेम लिख दिया। उसके बाद में आपको यहां पर जो भी आपकी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये कैटेगरी लिख दी। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, किस दिन आपका जन्म हुआ, किस महीने में जन्म हुआ, किस साल आपका जन्म हुआ, समझे बात को। उसके बाद में आपको यहां पर ईमेल एड्रेस डालना है। बेटा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डालना दोस्त जो आपके पास में हमेशा चालू रहता है, क्योंकि बहुत बार आपको ओटीपी आएगी, आगे काउंसलिंग के टाइम में भी ये नंबर काम आने वाले हैं। तो यहां सभी बच्चों को सतर्क रहना है। ईमेल और मोबाइल नंबर है वो सही से डालना है। तो ये जैसे ही डालोगे, सबमिट करोगे तो अगली प्रोसेस आपको फिल करने के लिए आ जाएगी, वो जाके आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको आगे के लिए प्रोसीड नहीं करूंगा। पूरी इंफॉर्मेशन ब्राउचर आने के बाद में एक पूरी इंफॉर्मेशन ब्राउचर को रीड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो लेके आएंगे और कंप्लीट चीजों के बारे में डिटेल में उस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं यूपी कैडेट के अंदर आपके पेपर कैसे होता है। ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा, ये चीज क्लियर कर लेना। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ओके डन। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है, आपका पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, गलत करने पे 1 नंबर काटा जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से है, बता देता हूं आपको पढ़ना, सिलेबस के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो भी लेके आऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे 50-50, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 80 और 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं जीके के। जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े, वो आप ल्यूसेंट बुक के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। किसी भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन अगर करने हैं, 60 नंबर चाहिए, टॉप रैंक लेके आना है, तो आपको क्या करना है, यूपी कैडेट के लिए ल्यूसेंट बुक को फॉलो करना है। कितने के नंबर लेके आए तब सिलेक्शन हो जाएगा। पीसीबी ग्रुप के बच्चे जो बीवीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लास्ट ईयर का कटो बता दूं, यूपी कैडेट में मार्क्स शो नहीं होते हैं। यूपी कैडेट में रैंक, एक तो आपका ग्रुप रैंक, एक आपका कंबाइंड रैंक। ठीक है, अगर आपका कंबाइंड रैंक 400 के अंडर आता है तो आपको नॉर्मल सीट पे बीवीएससी में एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कोई भी बच्चा अगर इंटर एग्रीकल्चर से है, एक सेकंड थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है, और एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है, एक सेकंड। अगर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी, 1000 के अंडर रैंक लेके आनी पड़ेगी। 1000 के अंडर रैंक लाने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, हाँ ये भी एक वाजिब सवाल है। जवाब आपको बता देता हूं, अच्छे रैंक के लिए आपको 130 प्लस क्वेश्चन, डिपेंड करता पेपर का लेवल क्या है, लेकिन 130 प्लस क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। इस चीज को सभी बच्चों को ध्यान रखना है, बी अवेयर हो जाइए।
तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आपके पास में अप्रैल का पूरा महीना है, आपके पास में मई का पूरा महीना है, 10 दिन ये, 5 दिन वो, 15, मतलब लगभग 2.5 महीने का टाइम आपके पास में है। 2.5 महीने में यूपी कैडेट की अच्छे से तैयारी करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल वीडियो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आते ही बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम जैसे ही उस पे जाते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे, तो वो अभी हमारा फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बैक चले जाते हैं। इसमें जैसे ही देखोगे ना आप ब्राउचर पे, आई थिंक ओपन नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अभी यही आ रहा है, नहीं यही आ रहा है, तो अभी ओपन ब्राउचर, एक सेकंड इसमें देख लेते हैं। यही चीजें आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं दिया है, तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़े टाइम बाद में आपकी वो भी आ जाएगी। बाकी जो भी चीजें होगी हम आपको दे देंगे। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं, एक एक चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। लास्ट ईयर भी यूपी कैडेट के ऊपर आप वीडियो उठा के देख सकते हैं, सबसे ऑथेंटिक एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एग्री कैपिटल ने दी है। अगर इस बार भी आप एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एग्री कैपिटल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।